ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है। आज की रिवाइज मुरली की डेट है 2/4/2008, 2 अप्रैल 2008। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा हमेशा हमें वरदान में अनुभवी मूर्त का वरदान देता है और मुरली में हमेशा बोलते रहता है कि तुम अनुभव लो, है ना, पढ़ाई करो और अनुभव लो। कुछ कुछ वर्ड्स बाबा ऐसे यूज करता है कि जिसमें गहरा मीनिंग होता है। अब जब बाबा बोलता है कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो जब ये होता है कि हम जब अनुभव लेते हैं तो हम खुद स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ फील करते हैं। चेंजेस किस तरह से होते जाते हैं, मतलब अगर हमें अपने आप में चेंज करना है ना, तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाबा ये आत्मा के लिए बोल रहा है, क्योंकि कोई भी चेंज करना है तो इतना आसान नहीं होता है ना। लेकिन अब तक की हमारी आदत क्या है कि हम हर एक को बताते आए हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करो, वो करो। हम ऑर्डर देते आए हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि जब तुम खुद अनुभव करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अंदर हलचल कैसे कैसे होती है। उस हलचल को किस तरह से एनालाइज करना है, उस हलचल को किस तरह से समझना है ना। उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ अपने में भरनी है और फिर अपने आप को चेंज कैसे करना है ना। जब हम घर में भी अगर कोई भी काम करते हैं, अगर हमें खाना बनाना भी सीखना है ना, चपाती भी बनाना अगर सीखना है हमें, तो सिर्फ देख के हमें चपाती बनाना आता नहीं है, सिर्फ वो पढ़ के चपाती बनाना हमें आता नहीं है। लेकिन जब हम खुद वो करते हैं, बनाते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि आटा कितना, पानी कितना, है ना, नमक कितना, ऑयल कितना। अगर आटा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पानी ज़्यादा पड़ता है क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो प्रोपोर्शन कौन सा होना चाहिए। पूरी जो प्रोसीजर है, जब हम बनाना शुरू करते हैं, अनुभव करना शुरू करते हैं, जब हम अनुभव करते करते गलतियाँ भी करते हैं, कम ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम फील करते हैं। अब ये बाबा क्यों बोलता है कि तुम अथॉरिटी मूर्त बनो, खुद अनुभव की अथॉरिटी बनो, क्योंकि जब हम खुद ये स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्म रीति से अनुभव करते हैं, तब हमें दूसरों को हेल्प करना आसान हो जाता है, दूसरों को समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को समझा है ना। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, घर पे भी घर से ही शुरू हो जाता है कि तुम ये करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, है ना। हम जब घर पे होते हैं और युगल जब जॉब कर रहे होते हैं, है ना, तो जॉब करने के टाइम पे जब कोई जॉब करता है तो वहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है, किस किस से किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, किस किस कहाँ कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। कितना कुछ करने के बाद भी किस तरह से फेलियर आता है, वो फेलियर किस किस एंगल से आता है, किस किस ओर से आता है ना। जब सक्सेस मिलती है तो क्या फील होता है, सक्सेस मिलने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जब हम खुद वो अनुभव करते हैं तब समझ में आता है कि अरे युगल काम करते थे, जॉब पे जाते थे, है ना, लेकिन आने के बाद भी हम कितनी उनसे अपेक्षाएं रखते थे। इतना पूरा दिन भर पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ उन्हें डील करना पड़ता था, है ना। लेकिन हमें वो पता नहीं था, है ना, हमने वो कभी समझा नहीं था, क्योंकि हमने वो किया नहीं था। जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि इतने लोगों के साथ डील करना आसान नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट, है ना। तो जब हम अनुभव लेते हैं, जब हम वो समझते हैं, तो दूसरों को समझना और समझाना आसान हो जाता है। अब बाबा अनुभव की अथॉरिटी आज इस मुरली में किस किस बात के लिए बोल रहा है कि चारों ही सब्जेक्ट में, मतलब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना।
शुरू कहाँ से होता है कि मुरली में ज्ञान के पॉइंट्स क्या क्या है। अब वो ज्ञान के पॉइंट्स किसके प्रति, आत्मा के प्रति, है ना, कि ज्ञान बाबा ने आज क्या क्या दिया है। अभी पहला पॉइंट क्या आया कि कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है। अगर हमें इसी महावाक्य में अगर हमें ज्ञान करना है तो हमें ज्ञान के पॉइंट्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या आया कि 4 सब्जेक्ट्स बाबा ने कौन कौन से बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। तो बाद में जब पूरी मुरली हम पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बाबा 1 बाय 1 ज्ञान मतलब क्या वो भी बताएगा, योग मतलब क्या वो भी बताएगा, धारणा मतलब क्या वो बताएगा, सेवा मतलब क्या वो बताएगा। ये हो गया ज्ञान के पॉइंट्स, है ना। अब योग मतलब क्या है, तो इस तरह से जब हम बाबा बोलता है वैसे 1 बाय 1 अगर हम अनुभव करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अनुभव करना मतलब सूक्ष्म रीति से समझना। जब हम समझते जाएंगे तो हमें उस पर काम करना भी आसान होता है, क्योंकि चेकिंग सूक्ष्म होती है। अगर समझा हमने सूक्ष्म रीति से समझा है तो चेकिंग भी सूक्ष्म रीति से होती है कि कहाँ कहाँ पर अभी मुझे काम करना है, कहाँ कहाँ पर मेरी गलतियाँ होती है, और फिर उस पर काम करना आसान होता है। और वो जो अनुभव होता है वो बाद में अनुभूति बन जाता है ना। जब हमारा अनुभव गहरा अनुभव होता है, सूक्ष्म रीति से अनुभव होता है, तब वो अनुभूति बन जाता है, वो एक इम्पैक्ट रह जाता है, वो हमारा फिर संस्कार बनाने के लिए आसान रह जाता है। तो इस वर्ष की चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग किस किस तरह से लगाना है, योग में रहना कैसे है, योग में बैठना कैसे है, बाबा के साथ योग बीज रूप योग मतलब क्या है, ज्वालामुखी योग मतलब क्या है, कर्म योग मतलब क्या है ना। योग के प्रयोग करते रहो बाबा बोलता है। तो ये योग के कौन कौन से प्रयोग है ना, ये सभी अनुभव करना है ना। धारणा मतलब क्या है, वो धारणा किस तरह से लानी है, डे टू डे लाइफ में बाबा जो बोलता है वो एक्शन में कैसे लाना है। अगर हम एक भी ये करते हैं कि आज मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करूँगी, क्रोध की तो बात ही और है, गुस्सा भी मैं किसी से नहीं करूँगी, ये अगर आज पूरा दिन मुझे धारणा में लाना है, एक्शन में लाना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है तो हर एक आत्मा को जिसके भी साथ मैं आज डील करूँगी, जिसके भी इंटरेक्शन में मैं आऊँगी आज, उस हर एक आत्मा को मुझे समझना है ना, कि वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, क्या उसके पीछे उसका कोई लॉजिक है या बस ऐसे ही कर रहा है। अगर उसके पीछे कोई लॉजिक है तो वो समझना है, वो ऐसे ही कर रहा है तो उसको समझाना है ना, कि ये सभी बातें जो है कि अगर गुस्सा नहीं करना है तो मुझे क्या क्या करना है। एक्सेप्टेंस आ गया, समझना आ गया, समझाना आ गया, रहम दिल आ गया, है ना। पहले जो उसके मेरे अनुभव है, जैसे बाबा बोलता था कि पहले हम हमेशा वो पहले वाला जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस आत्मा के साथ का, उसी ही चश्मे से हम देखते हैं, तो वो भी हमें लेट गो करना पड़ेगा। तो ये सभी करना आसान नहीं होता है, अपने आप में चेंजेस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जन्म जन्म से हम ये अभी विकार के संस्कार ही यूज़ करते आए हैं, विकारों को, दुर्गुणों को ही यूज़ करते आए हैं। तो अंदर में क्या हलचल होती है, छोटा सा भी बदलाव अगर करना है, परिवर्तन करना है, तो अंदर क्या क्या हलचल होती है, किस तरह से अपने आप में एडजस्ट करना पड़ता है। बाबा बोलता है जब तुम अनुभव करते हो तो तुम मालिक बन जाते हो, क्योंकि तुमने अनुभव लिया है, तुम्हें पता है कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या करना होता है। तो तुम अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। एक पूरी मुरली बाबा ने लक्ष्य और लक्षण के ऊपर ली थी, है ना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, अभी तक हमने वो सेट किया है कि नहीं किया है, और जो हमारा लक्ष्य है क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे लक्षण है, मतलब हमारी चाल चलन, हमारी सूरत सीरत, है ना, ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। बाबा ने ये चेकिंग करने के लिए बोला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या मेरे लक्षण ऐसे हैं, ये कहाँ से शुरू होता है कि क्या मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन है ना, फिर मैं उसी के ऊपर अभ्यास कर रही हूँ, जितना टाइम देना है उतना दे रही हूँ। वो जो एक सेवा का भाव जो होता है क्या वो मेरे अंदर है
है ना, पूरा, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए और ये पूरा बैलेंस बोलता है ना कि योग और पुरुषार्थ, देहभान और देही अभिमानी, इसका बैलेंस भी होना चाहिए। पूरी तरह से देही अभिमानी बनकर ही हम सोचते रहेंगे तो हम किसी के भी साथ जिस तरह से कनेक्ट होना ज़रूरी है वैसे कनेक्ट नहीं होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बाकी के साथ जिनकी मुझे सेवा करनी है, जिनको मुझे हेल्प करनी है, वो तो देहभान में है ना। तो वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये जब तक मैं देहभान में रहकर भी नहीं सोचूंगी तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो देहभान और देही अभिमानी, इसका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस होना मतलब क्या है? अनुभव लेना, है ना। वो कैसे करना है, क्या करना है, समझ कर वो अनुभव करना, तभी अथॉरिटी बनेगी और तभी मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊंगी। तो इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। हमारा लक्ष्य है क्या है कि बाप समान बनना। अगर बाप समान बनना है तो बाबा क्या करता है, कहाँ से आता है, जो भी करता है वो किस तरह से करता है, पूरी तरह से जानना होगा, समझना होगा। उसके आधार पर ही हमें अपने लक्षण दिखाने होंगे, मतलब उसी रास्ते पर हमें चलना होगा। जो भी बाबा करता है वही हमें करना होगा। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। जैसे ऊपर बाबा ने बोला है ना कि लक्ष्य और लक्षण, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, जान लेना है और फिर उसके आधार पर काम करना है। तो अभी बाबा बोलता है कि कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो जब से बाबा आया हुआ है तब से बाबा ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट धर्म कौन सा बताया है? आत्मा का धर्म, है ना। आत्मा के धर्म में कैसे रहना है, आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है। मैं आत्मा हूँ, मतलब क्या हूँ, है ना। आत्मा के, नहीं तो क्या है कि मैन मेड धर्म जो है, रिलीजन्स जो है ना, जो इंसान ने बनाए हुए धर्म है वो अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, वो अलग है। अब बाबा ने भी इसमें बताए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बाबा ने भी बताए हुए हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण धर्म मतलब क्या बोला है, वो किस पर पहले मतलब अप्लाई होता है, तो आत्मा पर होता है ना। सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी, है ना, ये सभी इंटरलिंक्ड है। तो ब्राह्मण धर्म मतलब बाबा ने क्या बोला है, वो समझना है, जानना है। तो जब हम ब्राह्मण धर्म क्या है, ब्राह्मण स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप है। तो सबसे पहले तो धर्म कौन सा हमें फॉलो करना है, आत्मा का धर्म फॉलो करना है। तो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। तो जब मैं कर्म कर रही हूँ मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म मैं कर रही हूँ तो मुझे वो आत्मिक धर्म में करना है, आत्मा धर्म में टिक कर मुझे वो करना है। आत्मा के लिए कैसे कैसे क्या होगा, कौन सी बातें अप्लाई होगी, किस तरह से आत्मा के लिए पहले जो भी बाबा बोलता है वो अप्लाई होगा, वो जानकर मुझे हर कर्म करना है। उस समय अगर धारणा संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। मतलब देहभान भी और देही अभिमानी भी। जैसे ऊपर बाबा ने बोला है कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में जब हम अपने अनुभव खुद लेंगे तो हमें धर्म समझ में आएगा कि आत्मा के लिए बाबा क्या बोलता है, और उसके अनुसार मनसा वाचा कर्मणा हमारा कर्म होगा तो धर्म और कर्म का बैलेंस हो जाएगा। मतलब ही बाबा क्या बोलता है कि गृहस्थ में रहते भी संन्यस्त रहना है, गृहस्थ में रहकर भी
वैरागी बनना है, सन्यासी बनना है। घर बार छोड़कर वो जो सन्यासी जाते हैं भक्ति मार्ग में जाते हैं, लौकिक में जाते हैं, लेकिन बाबा बोलता है तुम्हें जाना सब कुछ कहीं पर भी नहीं है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। फिजिकली जहाँ पर तुम हो, जो भी तुम्हारी दुनिया तुमने बसाई हुई है ना, जो भी कर्म करके आए हो, कार्मिक अकाउंट की जो भी दुनिया बसाई हुई है उसमें ही रहना है, लेकिन मन बुद्धि से पूरी तरह से उसमें मोह से निकलना है, माया से निकलना है ना। तो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, हाय 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 मुझे तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना था लेकिन मैं झूठ बोल गई, है ना। मुझे बिल्कुल भी किसी को गुस्सा नहीं करना था। जैसे नवरात्रि में हम लेते हैं ना, एक एक दिन एक एक विकार का व्रत लेते हैं हम, तो जब वो विकार आ जाता है, विकार के वश में होकर विकर्म हो जाता है, उसके बाद अगर हमेशा हमें याद आ जाए कि हाय हाय मुझे तो ये नहीं करना था लेकिन मैंने कर दिया, ये हमेशा अगर इस तरह से होता रहेगा तो बाबा बोलता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। अब ये धारणा जो है वो कहाँ से शुरू होती है? संकल्पों से शुरू होती है। एक एक हमारा संकल्प बाबा को भोग लगाने जैसा होना चाहिए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। आत्मिक स्थिति में रहकर अगर हम हर कर्म कर रहे हैं तो बाबा बोलता है वो श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धिमान आत्मा है। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। साधारण मतलब पूरी तरह से देहभान में, है ना। जो भी अभी लौकिक में चल रहा था, भौतिक में चल रहा था, लौकिक जन्म में हमें जो भी हम करते थे वो पूरी तरह से साधारण है, स्पेशल कुछ भी नहीं है ना, उसमें विशेषता कुछ भी नहीं है। जो सभी लोग करते थे वही हम करते थे। देहधारी जो भी करते थे उनके प्रभाव में आकर, उनके देखा देखी हम वही करते थे, तभी तो हमारा डाउनफॉल हो गया, है ना। हमने आज तक किया क्या? देहधारियों को ही हमने देखा, देहधारी जो कर रहे हैं वही हमने किया, है ना। हमने सोसाइटी को ही फॉलो किया, कभी हमने ये नहीं सोचा कि लेट द सोसाइटी फॉलो मी, है ना, सोसाइटी को मुझे फॉलो करने दो, है ना। जब बाबा आया तब बाबा ने बोला कि तुम्हें सोसाइटी को नहीं फॉलो करना है, जो कुछ भी समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, वो पूरा विकारी चल रहा है, पूरा कलयुग है ना, तो उसको तुम्हें फॉलो नहीं करना है। तुम्हें इस तरह से उपराम होना है, साक्षी दृष्टा होना है और बैलेंस रखना है कि बाकियों को लगना चाहिए कि तुम्हें फॉलो करना है, बाकियों ने आकर पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास आकर ये सुख की, शांति की इतनी महसूसता होती है ना। तो वो विशेष है, हमारी विशेषताएं जो है उसको ही यूज करना है, साधारणता को नहीं। तो नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। अब साधारणता किधर है? भौतिक में है। श्रेष्ठता किधर है? अलौकिक में है, मतलब बाबा के पास है। तो समानता मतलब जब हम अगर भौतिक में ही रहेंगे, बाकी देहधारियों के ही समान रहेंगे, उनके ही साथ रहेंगे, कहाँ से? मन बुद्धि से, तो फिर हम उनके जैसे बन जाएंगे। मन बुद्धि जिसके साथ होगी, मन बुद्धि जिससे जुड़ी हुई होगी, मन बुद्धि जिसके साथ कनेक्टेड होगी, वहाँ पर वैसे वैसे हम बनते जाएंगे। और हम सबको ये पता है, अगर कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो अननोइंगली हम अपने आप ही उसके वर्ड्स यूज़ करना शुरू हो जाता है, उसके जैसे बॉडी लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है ना। हमारे बच्चे भी है, जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक यंग टीन एज में जब आते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है कि उनसे भी हम सीखते हैं, वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं, है ना, वो जोक्स कैसे कर रहे हैं, है ना, कैसे हंस रहे हैं, ऐसे हो जाता है। या कोई हमारे रिलेटिव्स है तो जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं मन बुद्धि से, इसका ही मतलब जिनके प्रभाव में हम हैं उनके जैसे बन जाते हैं, है ना। सोचना, बोलना और करना। अब बच्चे भी तो क्या करते हैं ना, बच्चे माँ बाप के पास होते हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं उनके जैसे उनकी सोच, बोलना और करना बन जाता है। पहले पहले क्या होता था कि दादा दादी और बुआ और चाचा चाची ये सभी घर पे होते थे, माँ बाप ये होते थे, उन सब के बच्चे, है ना, हमारे बच्चे सभी घुल मिल कर होते थे,
है ना, तो वो उनके जैसे बन जाते थे, ओपन माइंडेड होते थे। धीरे 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 न्यूक्लियर फैमिली आने लगी, जॉइंट फैमिली पहले थी, न्यूक्लियर फैमिली आने लगी। फिर क्या हुआ कि बच्चे माँ बाप के पास ही ज़्यादा रहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी के पास रहने लगे, है ना। तो वो जिस तरह से उनको अपब्रिंग कर रहे हैं, जो उनको जिस तरह से सिखा रहे हैं, वो खुद जिस तरह से सोच रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे सीखते जा रहे थे। अब तो क्या हो रहा है कि माँ बाप भी नहीं है ना, वो नानी या फिर कोई बेबी सिटर वो घर पे होती है। अब उनका सोचना बोलना करना कैसा है, वैसे वैसे बच्चों ने बोलना सोचना करना शुरू कर दिया। अब तो क्या है, बच्चे किसके साथ ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, है ना, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, है ना, या फिर घर पे भी होते हैं तो टीवी और मोबाइल में रहते हैं, ज़्यादा उसके साथ रहते हैं। तो बच्चे वो सीख रहे हैं, बच्चे वैसे बन रहे हैं। तो जिनके साथ मन बुद्धि जुड़ी हुई है उनके जैसे हम बन जाते हैं। अब बाबा ने बोला है कि तुम्हारी मन बुद्धि मेरे साथ ही जोड़नी है, मेरे साथ ही रहो। जब तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें करंट मिलती जाएगी, मतलब ही सीख मिलती जाएगी। ऑटोमेटिकली तुम सीखते जाओगे और बाबा जैसा है वैसा बन जाओगे, क्योंकि बाबा जैसे सोचता है वैसे हमारी सोच शुरू हो जाएगी। मतलब ही दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, प्योर माइंडेड, है ना। हर एक संकल्प जैसे बाबा का संकल्प है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, श्रेष्ठता में समानता हो। जितना जितना मन बुद्धि से हम बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे, वैसे वैसे संपन्न बनते जाएंगे और समान बनते जाएंगे। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो, है ना। मतलब अब यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा है कि कर्म जैसे जितने श्रेष्ठ है उतनी धारणा भी श्रेष्ठ है। धारणा मतलब क्या है, वही प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही एक्शन में आना चाहिए। तो बाबा कर्म किसको बोल रहा है, हम अगर जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको कर्म बोल रहे हैं, तो बाबा तो उसको धारणा बोल रहा है। तो बाबा कर्म किसको बोल रहा है, क्योंकि बाबा तो बोल रहा है कि कर्म श्रेष्ठ है तो धारणा श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले ये समझना है कि बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो आत्मा का कर्म कौन सा है, सोचना, क्योंकि आत्मा क्या है, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो जैसे जैसे मन सोचता जाता है, संकल्प क्रिएट करता जाता है, वैसे वैसे ड्रामा आगे बढ़ते जाता है। जो आत्मा सोचती है वैसे हम वैसे बोलते हैं, वैसे कर्म में आते हैं, मतलब धारणा में आते हैं, मतलब एक्शन में आते हैं, है ना। तो जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। तो संकल्प जितने श्रेष्ठ होंगे वैसी धारणा श्रेष्ठ होगी, है ना। क्योंकि ये जो अनुभव होता है ना अथॉरिटी के लिए, चेंज का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, अपने आप के साथ बात करने का, परिवर्तन करने का, ये सब कुछ मन बुद्धि में चलता है ना, देह में नहीं चलता है, वो मन बुद्धि में चलता है। और जो मन बुद्धि में चलेगा मतलब संकल्पों में चलेगा, वही बोल में भी आएगा, वही कर्म में भी आएगा। तो बाबा बोलता है कि अपने सोच पर ध्यान दो, अपनी सोच पर फोकस करो। अब वो आसान कब होगा, जब हम बाबा के साथ रहेंगे। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे, है ना। मतलब ऊपर जो बाबा ने पूरा बोला कि अनुभव की अथॉरिटी होनी चाहिए, तो मालिकपन आ जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो अनुभव कहाँ पर होता है, मन और बुद्धि में होता है। तो वो जो आत्मा स्थिति का जो अनुभव है उसी सीट पर सेट होना है। मैं आत्मा हूँ, है ना, ये जो अनुभव है, ये जो मेरा धर्म है, उसी सीट पर अगर हम सेट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ मिलते रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ना। बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली संस्कार ही हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट मतलब क्या है, नाराज़ नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे, विकारों के वश में नहीं आएंगे, विकर्म नहीं होंगे, तो दुखी नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्तियुक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से
पदम गुणा ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती, इसीलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। बाबा जो अभी पूरा ये अव्यक्त मास जो जीवन मुक्त स्थिति में रहने का अनुभव करने के लिए बोल रहा है ना, बाबा फिर से अनुभव करने के लिए बोल रहा है। मतलब एनालिसिस करो, समझ लो, फिर चेक करके चेंज करना आसान हो जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान। कल बाबा ने बोला था ना कि तुम्हें नॉलेजफुल अगर बन जाओगे तो घबराहट नहीं होगी, है ना। हम डरते कब है, घबराते कब है, भयभीत कब होते हैं, जब हमें उस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस बात की नॉलेज नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन होती है तो हम घबराते नहीं है। तभी बाबा बोले कि ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्तियुक्त नहीं है वो कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्म गुणा ज्यादा है। अब होता ये है कि बाबा के पास हम आए, हमने पूरा ज्ञान लिया, दुख कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसमें से निकलना कैसे है, सुख कब आते हैं, कैसे आते हैं, उसके लिए क्या करना है ना। लॉ ऑफ कर्मा क्या है, बाबा क्या है, हमें किस तरह से अपने आप को बंधन में हम बांधे रखते, ये सब कुछ जब हम जानते हैं और उसके बाद भी जब हमसे कोई गलती होती है, हम अवेयर नहीं रहते हैं, इस वजह से कोई गलती हम करते हैं, विकार के वश जाते हैं, तो उस वक्त की जो चुभन होती है, उस वक्त की जो दुख दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बाबा कब होता है ना कि 100 गुना ज़्यादा तुम दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम गिल्ट से बाहर नहीं आते हैं, पश्चाताप से बाहर नहीं आते हैं, एम्बेरसमेंट से बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि अब पूरा ज्ञान है ना, तो अब हमें पता है कि अब सामने मेरे क्या आने वाला है, तो हम पश्चाताप करना शुरू हो जाते हैं, है ना, कि मैंने ये क्यों किया, ये मुझसे हुआ ही क्यों, है ना। तो उसके बंधन में भी हम बंध जाते हैं कि मुझसे ये हुआ ही क्यों। जबकि बाबा बोलता है कि पश्चाताप के आंसू भी मत रोना, पश्चाताप करने में भी समय व्यर्थ मत गवाना, क्योंकि जितनी देर तक तुम पश्चाताप कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, तब तक तुम बाबा से कनेक्टेड नहीं हो, तो वो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तुमने गलती की तब भी तुम बाबा के साथ कनेक्टेड ना होने की वजह से गलती की तुमने, तो वो भी टाइम वेस्ट हुआ। और अब वो टाइम मैंने वेस्ट क्यों किया, ये सोचने में भी इतना अब टाइम तुम गवा रहे हो, वो और ज़्यादा बड़ा बंधन है ना। वो फिर ये भी एक होता है ना कि ईगो, अहंकार भी होता है ना कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बाबा जो बोलता है उसी रास्ते पर चल रही हूँ। और फिर जब होता है कि बाबा जो बोल रहा है वो कुछ अलग ही उसका मीनिंग है और मैं अब तक अलग ही सोच रही थी, ये भी पहले हो जाता है कि हाँ यार मैं तो कुछ अलग ही सोच रही थी, लेकिन अब तो बाबा ने कुछ और ही बता दिया, तो अब तक मैंने कितना टाइम व्यर्थ गवाया, है ना। तो वो बंधन भी ज़्यादा रहता है। और जब हमें सही मीनिंग बाबा का पता चलता है, जैसे क्या है कि आत्मा के लिए नॉलेज अप्लाई करना, मतलब कर्म मतलब क्या है वो समझना, भौतिक में करना है या आत्मा के लिए एप्लीकेबल है वो समझना, है ना, भोग लगाना, दृष्टि देना, है ना, ये सब कुछ जो बाबा कपड़े पहनने के लिए बोलता है ना, बाबा जो बोलता है कि तुम गृहस्थ में रहकर भी संन्यास्त रहो, तो वो बाबा सब आत्मा के लिए बोलता है। हम पहले लेते थे वो लौकिक के लिए, है ना, भौतिक में हम वो सब कुछ करते थे। जब पता चलता है कि अरे ये तो आत्मा के लिए है, तो आज तक हमने कितनी गलतियाँ की, किसके किसके साथ हमने क्या क्या किया, ये जब याद आता है तो और ज़्यादा वो बंधन में बंध जाते हैं कि ये मैंने किया ही कैसे, तो पश्चाताप के बंधन में बंध जाते हैं, तो टाइम व्यर्थ हो जाता है ना। ये जो बाबा ने अभी बोला है ना कि तुम्हारा कर्म अगर युक्ति युक्त नहीं है तो वो कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म से, मतलब जब हमें पता नहीं होता है, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं है ना, तो पता ही नहीं है तो हम अपने आप को वो समझाते हैं कि मुझे पता ही नहीं था इसलिए हो गया, है ना। लेकिन उस वक्त भी जो मुझसे गलतियाँ हुई उसके लिए बाबा ने विधि बताई हुई है कि उस गलतियों को कैसे, किस तरह से उसमें से बाहर निकलना है, उसको सुधारना कैसे है, ये मुझे बाबा ने बता दिया। तो वो अज्ञान काल का जो दुख है, वो बंधन है, वो इतना नहीं होता है जितना कि ज्ञान में आने के बाद भी हम गलतियाँ करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, तो उसका बंधन पदम गुणा ज़्यादा रहता है।
क्योंकि हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, है ना। इसीलिए ही ऊपर जो बाबा बोलता है कि तुम अनुभव ले लो, मेरे साथ जुड़े रहो, हर क्षण हर समय हर संकल्प मेरे साथ रहो। तो इस कारण बंधन मुक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। मतलब ही बैलेंस रखना है, देहभान और देही अभिमानी, योग और सेवा, है ना, इसका बैलेंस रखना है। और गृहस्थ और संन्यास्त, इसका भी बैलेंस रखकर अगर हम चलते हैं तो हम बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जब हम अनुभव करेंगे तो औरों को वो अनुभव कराना या समझना और समझाना वो हमारे लिए और आसान हो जाता है। ओम शांति।